नोएडा सेक्टर 51 में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री डीपी यादव। पूर्व मंत्री डीपी यादव नोएडा के सेक्टर 51 में एक निजी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसानों का जेल जाना दुखद है और नोएडा के किसानों की तुरंत रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की जायज मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा डीपी यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि इस देश का पैसा और समय दोनों बचेंगे। उन्होंने इस योजना को देश की राजनीतिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। हमारे गांव देहात के तमाम लोग जो अपने मन में व्यापार की इच्छा रखते हैं और जो आगे बढ़ने की कुव्वत जिन लोगों में है, तो लोग धीरे धीरे नहीं बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं व्यापार में और राजनीति में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक खुशी की अच्छी बात है हमारे देहात के वो गांव जहाँ पर ऐसे शोरूम और ऐसे कारोबार की रौनक कहीं पर नहीं थी। आज चारों तरफ से व्यापारी वर्ग और उनके तमाम कार्यक्रमों से ओतप्रोत है। ये खुशी की बात है क्योंकि इसमें हमारे क्षेत्रीय नौजवानों को काम भी मिलता है और जो महंगी मसलन ये शोरूम जो रेशम टायर का जिसका उद्घाटन ये ऐसी उपलब्धियां लेकर के आया है कि जो सुविधाएं हमारी गाड़ियों को महंगे दामों में मिलती थी वो बहुत ही सस्ते सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराने का काम ये लोग करेंगे। जितनी मुझे जानकारी हुई तो सुरेंद्र जी, उनका परिवार, उनके दोस्त, उनके संगी साथी तमाम लोग इस कार्य में संलग्न हैं और ये गांव देहात की हमारे नौजवानों को रोजगार देने का भी एक उपक्रम मैं समझता हूँ। और कल तो हालांकि राजनीतिक तौर पर मैं इसमें चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन बात ये आ गई है कि हम राजनीतिक व्यक्तियों में कभी कोई ना कोई मंशा हम जनता में ऐसी रहती है कि मेरी जहाँ तक राजनीति का ताल्लुक है, कल माननीय राजनाथ सिंह लोकसभा में काफ़ी विस्तार से पर बोले कि जो 98 में हमारा चुनाव हुआ था और जो चुनाव में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने भी ये शब्द बयान किए थे कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए और माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर ही शक्ति परीक्षा उत्तर प्रदेश विधानसभा का होना चाहिए और उस विधानसभा में शक्ति परीक्षण में 2 मुख्यमंत्री, ये पहला इतिहास है हिंदुस्तान में, 2 मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। कल माननीय राजनाथ सिंह ने इस बात को उद्धृत किया लोकसभा में अपने भाषण के अंदर। तो ये इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र पे जब जब प्रहार होता है तो कोई ना कोई प्रहरी न्यायालय के रूप में, जनता के रूप में, किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में अपना संगठन बना करके आगे आता है। तो आज हम जिस नोएडा में मौजूद हैं, ये नोएडा शुरुआत के दिनों में हम लोग तमाम इस नोएडा को मतलब अपने स्तर पर गांव देहात के लोगों के स्तर पर इसका रूप कि हमारे गांव देहात के जितने लोग हैं जिनकी जमीनें नोएडा अथॉरिटी में चली गई हैं, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हों, उनके बच्चों के लिए रोजगार हो और उनके करने के लिए व्यापार हो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर बनता है और लोकतंत्र की रक्षा भी तभी हो सकती है जब आम जनमानस की भावना उसमें निहित हो। तो मैं अभी जिक्र कर रहा था, माननीय राजनाथ सिंह ने जो कहा था ये बात सही है, वो मेरे ही चुनाव की बात है। यानी संभल लोकसभा सीट पर जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आखिर की जो टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।